बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न संख्या 1 से 9 तक की। कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 1, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन हमने देखा था क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ आर आपको दिया गया है त्रिज्या 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर कितना दिया गया है 6 × 6, ऊंचाई कितनी है 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल और 22 दूनी कितना हो गया 44 × 6 कर लीजिए 24 हासिल 2, 24 और 2 6, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, बिल्कुल क्यूब। आयतन के लिए घन सेंटीमीटर हम क्या लेते हैं, मात्रक लेते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। देखिए सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज आपको दी गई है आर और एच की, भर के आपको कैलकुलेशन ही करनी है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो दिया गया है शंकु की त्रिज्या आर 6 दी गई है, ऊंचाई 7 दी गई है, शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, फिर रख के कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा। अगला देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, त्रिज्या आपकी बार आपके पास है, त्रिज्या यानी आर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 35/10 सेंटीमीटर, या 5 से काट के लिखेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हो गई त्रिज्या। और ऊंचाई एच कितनी है 12। निकालना क्या है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मतलब 22/7। जब तक कहा नहीं जाए 3.14 लीजिए, तब तक मत लीजिए बच्चों, 22/7 ही लीजिए। आर आपने निकाल लिया है 7/2 × 7/2, एच कितना है 12, 3 से इसको काटा 4 बार कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, 22 × 7, 22 × 7 कितना होता है 154, और मात्रक लगा देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो शंकु का आयतन ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरीके से 154 सेंटीमीटर क्यूब आप आंसर निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन करनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, शंकु के आकार के बर्तन की लीटरों में, लीटर के अंदर आपको क्या निकालनी है, धारिता अर्थात आयतन निकालना है, लेकिन किसके अंदर, लीटर के अंतर्गत। और जिसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दे बच्चों, आयतन का तो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यहाँ आपको क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल आपको दिया गया है 25 और आर दिया गया है 7। चाहिए आपको आर और एच, तो एच कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से एच बराबर हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई 25 का स्क्वायर माइनस आर मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा, h बराबर √ 576 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होता है 24। तो ऊंचाई आपके पास सेंटीमीटर में 24 आ जाएगी। ठीक है, अब निकाल दीजिए आप आयतन 1/3 × 22/7 × r 7 × 7 और h कितना 24। 3 से काट लीजिए, 8 बार कट जाएगा, 7 से 7 बार, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 × 8, 8 का पढ़ा बोलिए 4 बार 32 हासिल 3 5, 8 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे 40 और 3 43, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों
तो समझ में आ गया आपको। सिर्फ क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या से पहले आप ऊंचाई निकालेंगे, h निकाल लेंगे। h निकालने के बाद आप आयतन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एल, एच और आर के रिलेशनशिप, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच निकाल लेंगे। एच निकालने के बाद में आयतन निकालना हमारे पास आसान है। एक चीज़ अपन भूल रहे हैं बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास आयतन आया है, तो इसको लीटर में निकालना था, लीटर में निकालना था। तो लीटर में निकालने के लिए आप किस में का भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, तो 1.232 लीटर। लीटर बच्चों क्या आ जाएगा, लीटर आपके पास लीटर के अंतर्गत आयतन आ जाएगा। सेंटीमीटर में नहीं छोड़ना है, लीटर में निकालना है। इस तरीके से आप लीटर में निकाल दीजिएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। इसलिए सेंटीमीटर को क्यूब को लीटर में बदलना है, तो 1000 का भाग लगा देंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, ऊंचाई 12 है और तिर्यक ऊंचाई 13 है। ऊंचाई का मतलब h 12 और तिर्यक ऊंचाई l मतलब 13। आयतन आपको निकालना है, वो भी किसके अंतर्गत, लीटर में निकालना है। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से अब आप देखिए, आर चाहिए एच चाहिए, तो एच ही आपके पास, आर नहीं है। अगेन क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मतलब 13 का स्क्वायर बराबर एच का मतलब 12 का स्क्वायर। आर आपको पता नहीं है, तो आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 169 माइनस 144, और आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 आ गया। क्या आर स्क्वायर ही चाहिए, आर का मान आ जाएगा 5, लेकिन हम तो डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बोले तो 25, और एच का मान कितना है 12। 3 से ये 4 बार कट गया, 25 चौक 100, 3.14 गुणा 100 यानी कि 314 लीटर। 314 लीटर नहीं बच्चों, लीटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या मैं बोल सकता हूँ 2200। यह हो जाएगा 25 चौक 100, 100 गुणा 22 हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 22/7 को लगभग 3.14 होता है, लेकिन कहा नहीं गया है, इसलिए मैंने 22/7 रखा। अब हमें इसमें छोड़ना नहीं है बच्चों, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 22/70 लीटर। या बच्चों 2 से काट देंगे तो 11/35 लीटर। कितना आ जाएगा, 11/35 लीटर। तो एच, एल और आर में से कोई 2 देंगे, तीसरा आप ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद में आप आयतन का सूत्र लगाएंगे, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का और आर का और एच का मान रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। उसको आप 1000 से भाग लगा दीजिएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, लीटर में। इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। पहले एल, एच और आर का रिलेशन से हमने आर निकाल लिया, 5 आया। एच का मान आपके पास कितना है, 24 कहाँ से, एल आर का मान है 5, ठीक है। और ये नहीं है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, इसे स्किप कीजिएगा। आर आ गया है, एच आपको दिया गया है 12, 5 गुणा 12 करोगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जिसको आप 1000 से भाग लगा के लीटर में बदल देंगे तो 11/35 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो आपको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ से आपको निकालना है आधार की त्रिज्या। तो इसके अंदर रखिए बच्चों 1/3 पाई का मतलब 22/7 नहीं 3.14 का प्रयोग करना है। प्रश्न में आपसे कहा गया है 3.14 का प्रयोग करें। आर आपको पता नहीं है, एच पता है 15 और इसका रिजल्ट आने वाला है 1570। ये आपको इक्वल दे रखा है 1570 के। तो देखिए इसको काटिए, कितनी बार कट गया 5 बार। 5 से 3.14 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.70 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1570 और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1570 अपॉन 15.70। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 आएगा, ये कट गया। आर स्क्वायर बराबर आ गया है आपके पास 100 और आर बराबर आ जाएगा √100। √100 का मतलब हो गया 10, यानी कि आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे कॉपी में, प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई दी गई है, आयतन दिया गया है, माना कि शंकु की त्रिज्या r है, आयतन बराबर ये होता है। r का मान नहीं रखेंगे, h का रख देंगे, पाई का रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा और r बराबर आ जाएगा √100 यानी कि 10। अगला सवाल देखिए, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन देने का मतलब आपको दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर नहीं दिया गया है, आर स्क्वायर। एच देखिए प्रश्न में 9 दिया गया है बराबर कितना 48 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 48/3। आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर √16 यानी कि 4। आपको क्या ज्ञात करना है, इसके आधार का व्यास। तो त्रिज्या अगर 4 है तो व्यास हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 8 सेंटीमीटर। व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आसान कैलकुलेशन है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। आयतन दिया गया है, ये आयतन बराबर कर देंगे 48 पाई के, तो आर स्क्वायर का मान 16 आ जाएगा और आर का मान 4 आ जाएगा, जिसका डबल करके हम क्या निकाल लेंगे, व्यास निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा किया गया है। इस तरीके से ये गड्ढा किया गया है और इसका व्यास है 3.5। व्यास कितना है इसका 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। आकार का गड्ढा गहरा कितना है, ये गड्ढा गहरा कितना है, गहरा है 12 मीटर। इसकी धारिता आपको ज्ञात करनी है किसके अंदर, किलोलीटर के अंदर। और याद रखिए बच्चों 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर, यानी कि मीटर क्यूब में निकाल लीजिए, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, किलोलीटर लिख देंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मतलब 22/7। आर देखिए बच्चों व्यास दे रखा है 3.5, तो आर हो जाएगी 3.5/2, यानी आर बराबर हो जाएगी 35/20, यानी कि हम बोले तो 7/4। कितनी हो जाएगी 7/4। तो ये 7/4 गुणा 7/4। एच कितना दिया गया है 12 दिया गया है। 3 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 11 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। 77/2 का मतलब हो गया 38.5 मीटर क्यूब। और आई कैन से मैं कह सकता हूँ कि इसी को हम बोलते हैं मीटर क्यूब को ही किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 किलोलीटर, तो वो याद रखिएगा। और ये आ जाएगा 38.5 किलोलीटर।
व्यास दे रखा था, व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली और ऊंचाई दे रखी थी, आयतन निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रख लीजिएगा। 77/2 मीटर क्यूब 38.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में होता है 1 किलोलीटर। 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर को ही हम 1 किलोलीटर बोलते हैं, तो 38.5 किलोलीटर आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब 2 गुणा आर बराबर 28 और आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में है। ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर आपको दिया गया है 14 गुणा 14, ठीक है। एच आपको पता करना है, ये हो जाएगा 9856। ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा एच बराबर 9856 गुणा 3, बटे वाला 3 उधर जाके गुणा, और यहाँ एच का मान आ जाएगा 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। अब देखिए 22 से काटते हैं, 22 चौक 88, 10 बच गया 105 है ना, 22 चौक 88, 22 पंजे 110 होता है, 22 चौक 88, ठीक है, और बच गया कितना, 88 घटाओगे 17, 22 8 176, 448 बार कट जाएगा। इसको फिर आप 2 से काट दीजिए तो 2 2 4 224 बार कट जाएगा। 14 से काटेंगे तो एच बराबर आ जाएगा, देखिए 14 एकम 14, और देखिए 224 गुणा 3/14 बच गया, और 2 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, और ये बच गया 16 बार, और यहाँ से एच 16 गुणा 3 आ जाएगा। 16 गुणा 3 का मतलब हो गया 48। मीटर या सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटीमीटर में सब कुछ माप दिया गया है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आपके पास आएगा। एच बराबर कितना जाएगा, 48 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा बच्चों, खुद से कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको आयतन दे रखा है 9556, आर दे रखा है, आर का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, सेपरेट करेंगे, एच का मान 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्या पूछा गया है, उसी के अंतर्गत पूछा गया है आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो आपने देखा बच्चों, आर आपके पास है 14, एच आपने निकाल लिया 48, पूछा आपसे एल है, तो आप सभी को पता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 14 का स्क्वायर होता है 196, और बच्चों 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर हो जाता है 2304। 2304 जो दोनों को जोड़ लीजिए, 200 और 2300 हो जाएगा 2500, और एल स्क्वायर बराबर अगर 2500 है तो एल बराबर आ जाएगा √2500 का मतलब 50। कितना आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 50 मीटर सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटीमीटर में आपके पास आ जाएगी एल बराबर 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आर दे रखा है, एच दे रखा है, एल स्क्वायर तो हमें पता ही है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, वहाँ वैल्यूज रख के हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगला सवाल उसी के अंतर्गत तीसरा सवाल है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से पाई 22/7, आर 14, एल हो गया आपके पास 25, ये कितनी बार कट गया
2 बार कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 25 चौक 100, 10 हासिल, 100 और 2 110। देख लीजिएगा एक बार, पाई आर एल, एल आपके पास 50 है, पाई का मतलब 22/7, आर मतलब 14 सेंटीमीटर और एल मतलब 25, 7 से 2 बार कट गया, 44, 25 चौक 100, 10 हासिल, 25 चौक 100 और 10 110, मीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। एल का मान 25 नहीं, क्या आया था, एल का मान 50 आया था, सही कर लीजिएगा बच्चों, सही कर लीजिएगा, 25 नहीं आया है। अभी अपन ने देखा एल का मान कितना आया था, हमारे पास 50 आया था ना, एल का मान 50, तो यहाँ आप 50 कीजिएगा, 50 करेंगे, 50 करेंगे तो ये गुणा 2 और इसको गुणा 2 गुणा और कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन सही ढंग से कीजिएगा, देखभाल कर वैल्यूज आप सही रखेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर अपने आप आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की बात चल रही है। एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, ठीक है। इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ इसको घुमाया जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर वाली को रोक लें और किसको घुमा दें, इसको घुमा दें चारों तरफ। तो जब आप इस तरीके से घुमा देंगे तो आपको मिलेगा एक शंकु, और शंकु की त्रिज्या कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस तरीके से घुमाते हो तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणा 5, एच का मतलब हो गया 12, ये इससे कट गया 4 बार, 25 चौक 100 पाई आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर क्यूब प्यारे बच्चों, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका, इस ठोस का जो क्या आएगा आयतन आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए, अगर आप 12 सेंटीमीटर वाली को स्थिर रख के 5 सेंटीमीटर वाली को रोटेट करेंगे तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या और ऊंचाई आपके पास है तो शंकु का आयतन निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से घुमाएंगे तो इस आकृति में शंकु की त्रिज्या 5 हो जाएगी और ऊंचाई 12 हो जाएगी। आयतन हम निकाल देंगे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, पाई के अंदर ही आप आंसर निकाल देना बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्रश्न संख्या 7 में जो त्रिभुज दे रखा था 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाला समकोण त्रिभुज, उसी के अंतर्गत हम बात करें 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को स्थिर रखें, 5 सेंटीमीटर ए बी सी, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए, मतलब इसको स्थिर रखकर इसको घुमाएं तो भी हमारे को क्या मिलेगा, एक शंकु ही मिलेगा। लेकिन इस शंकु की त्रिज्या आपकी बार हो जाएगी 12 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। इस स्थिति में देखिए, प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 गुणा 12, एच का मतलब 5, 4 बार कैंसिल हो गया तो 240 पाई आ गया, क्या 5 और 20 और 20 को 12 से गुणा करेंगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक तो आपसे ये पूछा गया है। दूसरा, आगे प्रश्न को पढ़ेंगे,
प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो 7 में हमने प्राप्त किया था 100 पाई और 8 में हमने प्राप्त किया 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5/12 यानी कि वांछित अनुपात कितना रहेगा? 5:12 रहेगा ना। समझ में आ गई बात? 7 का किस तरीके से निकालना है, 8 में किस तरीके से निकालना है, दोनों का अनुपात भी आपने निकाल दिया है। तो इस तरीके से अगर आप 5 सेंटीमीटर भुजा के परिधि घुमाओगे तो वो ऊंचाई हो जाएगी और दूसरी वाली भुजा यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अनुपात भी निकाल देंगे आप, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब अनुपात क्या आएगा, आयतन आएगा दूसरे प्रकार से प्राप्त ठोस का, दोनों का निकाल देंगे अनुपात, तो 5:12 हमारा वांछित अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, गेहूं की एक ढेरी 10.5 व्यास वाले एक ढेरी 10.5 व्यास और ऊंचाई 3 वाले एक शंकु के आकार की है। ये एक गेहूं की ढेरी है जिसका व्यास है 10.5 मीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। एच आपको दिया गया है, व्यास ये है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 10.5/2 और ये हो जाएगा 105/20 लिख दूंगा क्या, और इसको जब आप 5 से काटोगे तो 21/4 आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या आपके पास है, ऊंचाई आपके पास है, आयतन निकाल देंगे 1/3 22/7, त्रिज्या कितनी 21/4 गुणा 21/4 गुणा ऊंचाई कितनी 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 7 से ये 3 बार कैंसिल, ये 11 और ये 2 बार कैंसिल, तो यह जाएगा आपके पास 33 गुणा 21/8 मीटर क्यूब। देख लीजिए, गुणा कीजिए, 33 एकम 33 हासिल 3, 33 दूना 66 और 3 ये 693/8 मीटर क्यूब आपके पास आयतन आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। तो जब कैनवास से ढका जाना है तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो कैनवास यानी कि इस पे ऊपर कपड़ा या तिरपाल जिसको हम कहते हैं वो कहाँ लगाना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ पर लगाना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ पर जब आप तिरपाल लगाओगे तो पूरा जब वक्र पृष्ठ ढक जाएगा तो फिर ये पूरे गेहूं ढक जाएंगे। तो हमें कितना कैनवास आवश्यक होगा? तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास है कितनी 21/4, एल आपके पास नहीं है। तिर्यक ऊंचाई आप निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए बच्चों सूत्र क्या है? क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, आर मतलब 21/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 21 का स्क्वायर 441/4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर भी कीजिए बच्चों, 4 का स्क्वायर 16। लघुत्तम ले लीजिए 16 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे 144 प्लस 441, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 585/16। भाग लगा दीजिए 585 में 16 का, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा लगभग 16 तिया 48, 10 बच गया 105, 16 6 96, 96 4 9 बच गया 16 96। देखिए 16 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार 48, 10 बच जाएगा 105 हो जाएगा। फिर 16 का पाड़ा बोलेंगे 6 बार 96, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, तो
105 में से 96 गए तो 9 बच गया, 9 बचने के बाद में आप डेसिमल लगाएंगे 90 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, 10 बच गया, 16 छिक 96, ठीक है, 4 बच गया 40, तो 16 दूनी 32, 8 बच गया, 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36.5625 क्या एल स्क्वायर, और यहाँ से एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36.5625, जिसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 6.046 आ जाएगा, 046। तो यह आ गया है एल। अब आप निकाल दीजिए पाई आर एल, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर, आर कितना बच्चों 21/4, एल, एल कितना 6.046। 7 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और इसको गुणा कर लीजिए आप 22 गुणा 3 5.4 पॉइंट, इससे गुणा करेंगे तो 22 दिया 66, 66 हासिल 6, 22 पंजे 110 और 6 116 हासिल 11, 2200 का 88 और 11 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी माप हमने किस में देखी है, मीटर में देखी है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया होगा आपको कि गेहूं की ढेरी वाला प्रश्न आप किस तरीके से करेंगे। आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं, पहले त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या के बाद में आप निकाल लेंगे आयतन, आयतन निकाल लेंगे, आयतन आने के बाद में आप तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई आने के बाद में, तिर्यक ऊंचाई के बाद में आप क्या निकाल लेंगे, अभिष्ट के इनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल निकालेंगे, कितना आया था 99.66 मीटर स्क्वायर, 99.66 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों जो आज हमने प्रश्नावली की है 13.7 सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप एक बार पुनः इनकी प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।